ये चोंच देखिए, चोंच मारने के लिए तैयार। थोड़ा हरकत हुआ, धान का पेड़ हिला तो देखा तो छोटा सा बच्चा सहमा हुआ था। थोड़ा बेचैन सा हो जाता है। मैं जानता हूँ कि ये जब भूख लगती है या प्यास लगती है इसको तो आपको पता थोड़ा चलता ची ची करने लगता है जी। कि पशु पक्षी से प्रेम करें। जो लोग कई लोग होते हैं जो शिकार करते हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए जी। बड़ा हो जाएगा तो छोड़ेंगे, क्योंकि इनकी संख्या जो है कम हो रही है। मछली बहुत खाता था बचपन में। अच्छा जी अभी रोटी ज़्यादा खाता है, मछली कम खाता है जी। पेंटिंग भी बहुत करता था, ड्राइंग करता था, बच्चे की तरह पाले। बिल्कुल छोटा था तो ज़्यादा दिक्कत होती थी, अपने से खाता नहीं था। नहीं, खेत की तरफ जाता है लेकिन वापस आ जाता है, शाम तक आ जाता है जी आ जाता है। अच्छा। और घूमने का मन करता है तो ये बेचैन सा हो जाता है इधर। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको अमेठी के आरिफ और उनके सारस की दोस्ती की कहानी दिखाई, और वो कहानी पूरी दुनिया में इतनी मशहूर हुई कि आरिफ ने तकरीबन 500 से ज़्यादा इंटरव्यू अपने सारस के साथ दिया। देश भर में वो सुर्खियों में छाए रहे। इसी बीच एक और ख़बर आई उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ज़िले से, जहां पर आमिर नाम के एक युवा के साथ एक सारस रहता है, और इस खबर ने भी सबको चौंका दिया। तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं आमिर के घर पे हूं। प्रयागराज ज़िला है ये, और होलागढ़ ये क्षेत्र है सोरांव तहसील का। अब हम लोग सीधा आमिर के घर में जा रहे हैं, क्योंकि उनका सारस यहीं पे आराम कर रहा था। तो आमिर ने कहा कि भैया आप बाहर इसे ले जाना थोड़ा इस वक्त मुश्किल है। तो हम लोग खुद ही चले आए यहाँ पे आमिर से बातचीत करने के लिए और इनके इस सारस को देखने के लिए। तो पहले आप सारस को देख लीजिए, कितनी लंबी इनकी चोंच है, किस तरह से इनकी बनावट है। हालांकि जो आरिफ वाले सारस थे, मुझे लगता है कि वो इनसे उम्र में बड़े रहे होंगे, इसलिए उनकी लंबाई चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा थी। तो देर ना करते हुए अब हम लोग आमिर से बातचीत करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आमिर को ये सारस कहाँ पे मिला, कैसे मिला, कब से साथ रह रहे हैं, और एक दूसरे के साथ किस तरह की बॉन्डिंग है। पूरा परिचय दे दें अपना। जी मैं मोहम्मद आमिर, और मेरा यूट्यूब चैनल भी है आमिर सारस के नाम से। अच्छा जी। तो आपने भी अपना चैनल बना लिया? जी बना। जगह कौन सी है ये जगह सुल्तानपुर अकबर, होलागढ़, सोरांव, प्रयागराज। प्रयागराज जी। तो प्रयागराज जो मुख्यालय है आपका, यहाँ से कितनी दूरी पे है? यहाँ से लगभग 25-30 होगा। 25-30 किलोमीटर। तो अब सीधा वही सवाल कि ये कहाँ मिला आपको? ये मैं गया था खेत में सुबह सुबह। कितने तो दिन पहले? यही 4-5 महीना पहले। जी सुबह का वक्त था, गया था तो कई सारे पंख मेरे खेत में ही बिखरे थे। आपके ही खेत में? हाँ बड़े बड़े पंख थे, सारस के ही थे। जी तो मुझे लगा ये इन सारस को कोई जंगली जानवर खाया है। तो थोड़ी इधर उधर देखा तो कुछ हरकत हुई। तो आपके खेत के आसपास क्या जंगल जैसा है कुछ? नहीं खेत ही है, ये लोग खेत में ही रहते हैं, जंगल में नहीं रहते। जी तो थोड़ा हरकत हुआ, धान का पेड़ हिला तो देखा तो छोटा सा बच्चा सहमा हुआ था। बिल्कुल कमज़ोर था, चल भी नहीं पा रहा ये था। भी चोटिल था उस वक्त? चोटिल तो नहीं कह सकते, पर भूख प्यास से ऐसा लग रहा था कि तड़प रहा है, बिल्कुल परेशान है। जी। तो इसको उठाकर मैं तुरंत घर लाया। जी तो ये खा भी नहीं पाता था। मैं अपनी उंगली से इसके चोंच में दाना डालता था, चावल पका हुआ डालता था। तो 2-3 दिन में खाना शुरू कर दिया। 2-3 दिन में इसने खाना शुरू कर जी दिया। पानी तब लंबाई क्या रही होगी जब इसको आप लेके आए थे? थोड़ा सा इसके हिसाब से देख के बताइए कितना बड़ा इसके हिसाब से इतना ही था। अच्छा इतना छोटा था? तो क्या अभी ये और बड़ा होगा? शायद लोग कहते लंबाई और हैं बड़ी? हाँ कि ये और बड़ा होगा। अच्छा जी तो फिर आप लेकर आए, 2-3 दिन तक इसने कुछ नहीं खाया, फिर धीरे धीरे आपने इसको खिलाना शुरू किया? फिर अपने से खाना शुरू किया, फिर अच्छे से उठना शुरू किया, फिर चलना भी शुरू कर दिया। जी धीरे धीरे। और ये मछली बहुत खाता था बचपन में। अच्छा जी अभी रोटी ज़्यादा खाता है, मछली कम खाता है। अभी रोटी ज़्यादा मछली कम? जी। अच्छा हाँ। तो लोग इंटरव्यू करने आ रहे हैं आपका, और साथ साथ इनकी भी यहाँ पे तस्वीरें ली जा रही हैं, तो इरिटेट नहीं हो रहा है? जी नहीं, परेशानी नहीं है। कोई परेशानी जी नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा जी तो ये उड़ता है आपके साथ? मैंने एक क्लिप देखा था जिसमें उड़ रहा था, आप दौड़ रहे थे, उड़ रहा था। तो कब उड़ता है? कोई क्या परिस्थिति विशेष होती है कि जब ये उड़ता है, या कभी भी? जी जैसे आरिफ भाई का सारस है, वो जैसे चलते हैं वो तुरंत चलने लगता है पास से। लेकिन मैं जब दूर जाता हूँ
तब ये उड़कर पास आते हैं। अच्छा, जी। दूर से ही आपको देखता रहता है, जब लगता है कि आप दूर जा रहे हैं। पहुंच गए तब ये दौड़ता है, फिर उड़कर फिर वापस हमारे पास उतर जाता है। अच्छा, जी। तो 4-5 महीने से आपके साथ, तो घर वालों ने कहा नहीं कि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, फालतू में सारस उरस ला के अब इसका भी देखभाल करना पड़ेगा, तो मना नहीं किया किसी ने? जब लाया था तो घर वाले डांटे, मम्मी पापा लोग, कि उसको जाओ दे आओ इसके माँ बाप को। तो मैं बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, इसके माँ बाप नहीं है। तो बोले ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ये जी नहीं पाएगा, ये खा भी नहीं पा रहा है, तो ध्यान से पालना। तो पालना शुरू किया तो धीरे धीरे हो गया। 11वीं में पढ़ते हैं आप? जी जी। तो जब स्कूल जाते हैं तो ये क्या करता है? जी, जब से ये आया है तो स्कूल अभी तो नहीं जा रहे हैं। अच्छा, जी। पढ़ाई छोड़ दिया एक तरह से इसके लिए? पढ़ाई छोड़े तो नहीं, बस स्कूल छोड़े हैं। बस वक्त ज़्यादा बिताते हैं इनके साथ। जी, पेंटिंग भी बहुत करता था, ड्राइंग करता था। जब से आया है बिल्कुल नहीं करता है। शिप बनाता था, बेचता भी था, 600 रुपये पर पीस बिकता भी था। अच्छा जी। लेकिन जब से आया है तो आपने सब छोड़ दिया? जी, छोड़ दिया। ऐसा क्या खास है, क्यों छोड़ दिया? जी, इनमें ज़्यादा लगाव हो गया जी, बच्चे की तरह पाले। बिल्कुल छोटा था तो ज़्यादा दिक्कत होती थी। हाँ। अपने से खाता नहीं था, चुन कर कि हाथ से जब लेते थे तब ये हाथ में से उठाता था। हाँ। मछलियाँ लाता था, पहले हाथ में लेता था, तब ये खाता था। हाँ। जी। अच्छा, तो जैसे आप कोई चीज़ कहते हैं खाने के लिए या पानी पीने के लिए, तो जैसे आप बोलते हैं तो इससे कैसे समझ में आता है? जी, ये थोड़ा बेचैन सा हो जाता है, मैं जानता हूँ कि ये अच्छा, जब ये भूख लगती है या प्यास लगती है इसको तो आपको पता थोड़ा चलता ची ची करने लगता है। है? अच्छा, जी। अभी भी बोल रहा है? जी, अभी बोल रहा है, ये परेशानी है। अच्छा, देख करके हम लोगों को परेशानी की कौन लोग आ गए। थोड़ा सा इसके करीब जाके दिखाइए हमें। जैसे आरिफ के सारस के पास तो कोई जाता था तो वो काटने को दौड़ता था। खाना खाना है। हाँ, इनको कुछ खाना है। ये देखिए, थोड़ा सा कुछ खिला के दिखाइए। और ये देखिए, ये आमिर के सारस हैं और आमिर ने बताया कि जब इसे भूख या प्यास लगती है तो ये ची ची करने लगता है। इस वक्त ये सारस ची ची अभी दिखाते हैं, चलो बाहर। इसलिए और जब चिल्लाते हैं ना, हाँ, तो बाहर अभी देखते हैं। अब देखिए इनको बाहर लेके जाया जा रहा है और हो सकता है शायद घूमने फिरने का भी मूड हो सकता है। खाने का मूड है तो आप इसीलिए चिल्ला रहा था। अच्छा, पता चल गया। मतलब इसे पोटी करना था इसलिए बाहर आ गया? हाँ, बाहर आता है। बचपन में था तो बहुत करता था, अंदर ही करता था, लेकिन जब बड़ा हुआ तो समझदार हो गया, अंदर नहीं कभी करता। डांटा उठा है इसके लिए इसलिए ऐसा कर रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरा रूम में कर देता था, मुझे धुलना पड़ता था पूरा घर इसके लिए। जी। अच्छा, इसीलिए बाहर आया? हाँ, तो काफी समझदार है। जी, समझदार तो है। हाँ। जी। अच्छा, तो कभी आपके दोस्तों को काटा वटा है? नहीं, दोस्तों को नहीं काटा है। जब पहचानता नहीं था तो काटने की कोशिश करता था, और लोगों को भी काटता है। आगे चलकर चोंच ये लाल हो जाएगी शायद? हाँ हाँ लाल होगी ना, अभी तो छोटा है। हाँ। तो देखिए, ये आमिर का सारस है। इस वक्त हम लोग सोराव के होलागढ़ में हैं और आमिर देखिए अपने सारस को खिला रहे हैं। और इतने करीब से तो मैं आरिफ के सारस के पास भी नहीं गया था। क्यों नहीं गया था? क्योंकि उसकी चोंच इतनी ख़तरनाक मुझे दिख रही थी और बड़ा था वो। और ये देखिए, आमिर का जो सारस है अभी 4-5 महीने का ही है और इसे खिला रहे हैं। भूख भी लगी थी तो इसकी वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है ना? जी। तो घर के लोग नहीं डांटते आपको कि आप इसके चक्कर में पड़े रहोगे, पढ़ोगे कब, लिखोगे कब? डांटते थे, अब लेकिन नहीं डांटते। बोल रहे हैं बहुत अच्छा काम किए हो। अच्छा जी। तो आगे का क्या है? पढ़ाई वढ़ाई जारी रखना है बस इसके साथ? जारी रखना है, बिल्कुल। तो आप तो स्कूल ही जाना छोड़ दिए? जी, अब बड़ा हो गया, क्योंकि छोटा था, दिक्कत होती थी इसको, इसीलिए स्कूल कोई ऐसी घटना जैसे आप कहीं चले गए हों, ये आपको ना देखा हो, बेचैन रहा हो, ऐसा कभी हुआ इन 4-5 महीनों में? ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मेरे साथ रहता है वैसे परिवार वालों के भी साथ रहता है। अच्छा। जी हाँ, मैं चला जाऊँ, इसको कोई दिक्कत नहीं है। जी। तो जिस पे ये खड़ा था अंदर, उसी चारपाई है। उसी की चारपाई है, वो उसी पे सोता है? जी। अच्छा जी, बैठ कर एकदम। अच्छा। हाँ। तो घर वालों को कोई समस्या नहीं होता, मतलब आपके ना रहने से? नहीं, कोई दिक्कत सबके हाथ से खा लेता है? सबके हाथ से खा लेता है। अच्छा। जी। कोई ऐसा दिन हुआ कि ये 4-5 महीने में घर ना लौटा हो,
चला गया हो जंगल की तरफ या खेत की तरफ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, खेत की तरफ जाता है लेकिन वापस आ जाता है। शाम तक आ जाता है? जी, आ जाता है। अच्छा। और घूमने का मन करता है तो ये बेचैन सा हो जाता है, इधर उधर, जैसे अभी चिल्ला रहा था इसी टाइप में चिल्लाता है, इधर उधर देखता है, आसमान की तरफ देखता है। तो मैं जान जाता हूँ कि घूमने का मन है इसका। लेके जाता हूँ बाग में, घुमाता हूँ, जब बुलाता हूँ वापस तो नहीं आता, अच्छा। जब तक इसका मन नहीं भरता। फिर मैं मतलब वहीं घूम फिर के जब तक मन भरा नहीं तब तक वहीं वापस बाग नहीं में आता? मैं बैठ जाता हूँ, ये घूम टहल के अपने आप घर की तरफ आने लगता है, तो मैं समझ जाता हूँ ये घर जाना चाहता है। जी। अच्छा, हम इंसानों के बारे में अगर बात करें आमिर, तो जैसे अभी हमें जंगल की तरफ ले जाके छोड़ दिया जाए, मतलब दूसरे जैसे जानवरों के बीच में, पक्षियों के बीच में, तो हम थोड़ा देर तो रह सकते हैं लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, नहीं 2 रह दिन 4 दिन नहीं रह सकते। जी, नहीं रह सकते। तो आपको नहीं लगता कि ये इंसानों के बीच में कैसे एडजस्ट करेगा? चलो जहाँ सारसों का झुंड हो इसको छोड़ आते हैं। जी, और बड़ा हो जाएगा तो कोशिश करेंगे इसको जी इनके ग्रुप में ले जाने की। नहीं, हमने सुना है कि आप इसके बगैर जिंदा नहीं रह पाएंगे। जाएंगे तो भाई वो दुख तो होगा ही। दुख होगा। जी, बहुत दुख तो होगा। कभी आपने इसके बारे में सोचा कि इसको इसके जो इसके सारस का जो इसके प्रजाति के लोग हैं, जी। पक्षी हैं, सारस पक्षी, उनके साथ छोड़ दिया जाए? जी, बड़ा हो जाएगा तो छोड़ेंगे, क्योंकि इनकी संख्या जो है कम हो रही है, ये इनकी खत्म हो रही संख्या है। कम हो रही है। जी राजकीय पक्षी भी है, जी जी, है ना? हाँ। अच्छा, तो कोई ऐसा दिन नहीं आया कि आप एक दूसरे से आप लोग अलग हुए हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई दिन नहीं। कोई दिन नहीं है। जी नहीं। तो कभी स्कूल वगैरह भी गया है आपके? नहीं नहीं। अच्छा, अभी आप जैसे कह रहे थे कि जब मैं दूर जाता हूँ तो ये उड़ के मेरे पास आता है, तो अभी आप क्या अगर यहाँ से चल के कुछ दूर जाएंगे तो क्या ये उड़ के जाएगा आपके पीछे? जी, यहाँ नहीं उड़ता, मैदान में उड़ता है। मैदान में उड़ता जी। है। अच्छा। जी। जैसे एक चीज़ है कि आखिर इस प्यार को क्या नाम दिया जाए? जैसे इंसान इंसान का दुश्मन बना बैठा है, जी जी। खून के प्यासे हैं, थोड़े थोड़े से ज़मीन के लिए इंसान खून बहा दे रहा है, रुपयों पैसों के लिए मारपीट कर रहा है, जी। और एक पक्षी और एक इंसान के बीच इतनी मोहब्बत, क्या संदेश देना चाहेंगे लोग? जी, कि पशु पक्षी से प्रेम करें। जो लोग, कई लोग होते हैं जो शिकार करते हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। जी, और ये ख़त्म भी हो रहे हैं, इनको तो बचाना चाहिए हमें। इनको बचाना। जी। अच्छा, तो अब तक कितने लोग आपका इंटरव्यू वगैरह कर चुके हैं? लगभग 20-25 लोग आए कल 20-25 से। जी, फ़ोन कल आ रहे होता हैं? है। जी, बहुत आते हैं फ़ोन। फ़ोन बहुत आता है। जी। आज हमने जब आरिफ का इंटरव्यू किया था, स्पेशली जब मैंने किया था, तो वो 142वां इंटरव्यू था आरिफ का। आरिफ ने मुझे बताया कि भैया बहुत फ़ोन आ रहा है, और उसके बाद भी तमाम दिनों तक चलता रहा ये सिलसिला। तो अब ये आमिर हैं, सोराव के आमिर हैं, और इनका ये सारस, ये दोनों वायरल हो चुके हैं, और इनके पास भी तमाम फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। इन दोनों की दोस्ती जो है, अनोखी दोस्ती है, और उसको तमाम जो मीडिया चैनल के लोग हैं वो अपने अपने चैनल पर दिखाने के लिए आतुर हैं और यहाँ पे पहुँच रहे हैं। हालांकि यहाँ पे पहुँचना बड़ा मुश्किल भरा है, क्योंकि रास्ते बड़े ही घुमावदार हैं, और अगर व्यक्तिगत साधन ना हो तो यहाँ पे पहुँचना बड़ा ही दुरूह कार्य है। तो आमिर, पढ़ाई वढ़ाई कब से फिर शुरू करना है? जी, अब जल्दी ही करेंगे, जब तक मीडिया आएगी तो तब तक जब तक नहीं, मीडिया आती रहेगी तब तक पढ़ाई तब नहीं। नहीं हो पाएगी। जी। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं आपको, और आपने एक अच्छा काम किया, नेक काम किया कि एक सारस के बच्चे की ज़िंदगी बचाई आपने, और कहीं ना कहीं उसका ये अपने आप को कर्जदार समझता होगा, इसलिए आपके साथ रहता है और आपको छोड़कर दूर नहीं जाता। जी नहीं, ज़्यादा दूर नहीं जाता, यही खेत वेत में टहलता सही है। से बताइए, अगर छोड़कर चला गया कैसा लगेगा? बहुत दुख होगा। दुख होगा। जी। अच्छा, जी। आरिफ भाई का सारस एक दिन के लिए कहीं चला गया था, वो रोने धोने लगे थे। अच्छा, मैं भी रहूँगा, बिल्कुल रहूँगा, बस दिल में यही ख्याल रहेगा कि ये जहाँ भी गया हो सही सलामत रहो, बस। सही सही जी सलामत जी। रहे। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं सोराव के आमिर, और ये है इनका सारस। क्या मैं छूँ, काटेगा नहीं ना? देख लीजिए, कभी कभी गुस्सा हो जाता है। ये देखिए, कोई हाथ नहीं लगा सकता, और बड़े ही आराम से अपना ये पिक्चराइजेशन करा रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं, लेकिन कोई छुएगा तो ये चोंच देखिए, चोंच मारने के लिए तैयार।